हाय स्टूडेंट्स, मैं दीपेंद्र साक्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आप लोगों को पता है कि कोरोना महामारी के चलते हुए कोविड-19 के चलते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो आपकी एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है, उसने आपका 30% सिलेबस कम किया है 9 से इंटर तक का बोर्ड एग्ज़ाम का, यानी 10th और इंटर का भी हुआ है और इसके साथ में 9th और फर्स्ट ईयर का भी हुआ। लेकिन हम आज 10th क्लास के बारे में बात करेंगे। 10th क्लास का हिंदी सब्जेक्ट में क्या क्या कम किया गया है, यानी कितना कम हुआ है और कितना आपको पढ़ना है। ठीक है, वो सब आप डिटेल में बताएंगे, तो पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि 30% कोर्स जो कम किया गया है वो क्या है। उसके बाद आपको बताएंगे पेपर में क्या क्या आना है, पेपर में पैटर्न क्या होगा, उसके बाद क्या क्या आपको पढ़ना है, ये सब डिटेल में बताएंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो चलिए देखते हैं। दिया गया है विषय हिंदी हाई स्कूल कक्षा 10, यानी कक्षा 10 का जो विषय हिंदी है, हिंदी में आप क्या क्या कट किया गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो जो यहाँ पर पहले बताया गया, आपको जो 30% कम किया गया है वो बताया गया कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो गद्य हेतु यानी गद्य जो आपका गद्य खंड है, उस गद्य खंड में आपको कितना नहीं पढ़ना है वो पहले देखते हैं। तो गद्य खंड में क्या लिखूं, जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का लिखा हुआ है क्या लिखूं, ये आपको चैप्टर तैयार नहीं करना है, इसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो अगला दे रखा है ईर्षा तून गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती का लिखो। कहने को मतलब 3 राइटर के जो चैप्टर हैं आपके, एक तो क्या लिखूं, ईर्षा तू न गई मेरे मन से, और पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये आपको गद्य में तैयार नहीं करना है, यानी गद्य जो गद्य खंड आपका है उससे तैयार नहीं करना है। ठीक है, काव्य हेतु देखिए काव्य में क्या क्या आपको तैयार नहीं करना है। तो काव्य में देखा सुमित्रानंदन पंत का लिखा हुआ चंद्रलोक में प्रथम बार। ठीक है, चंद्रलोक में प्रथम बार जो चैप्टर है आपका सुमित्रानंदन पंत का लिखा हुआ, उसे आपको नहीं करना है। ठीक है, और महादेवी वर्मा का लिखा हुआ वर्षा सुंदरी के प्रति, इसे तैयार नहीं करना है। वर्षा सुंदरी के प्रति भी आपको तैयार नहीं करना है। माखनलाल चतुर्वेदी का जो जवानी नामक चैप्टर है आपका, वो तैयार नहीं, यानी जो पोएम है जवानी नामक, उसे आपको तैयार नहीं करना है। केदारनाथ सिंह का आपका नदी तैयार नहीं करना है। ठीक है, केदारनाथ सिंह ने जो लिखा है नदी, वो तैयार नहीं करना है। इसके बाद अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा हुआ युवा जंगल, ये आपको तैयार नहीं करना। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। ये आपके काव्य से इतने खंड आपको नहीं पढ़ने हैं। सुमित्रानंदन पंत का चंद्रलोक में प्रथम बार, महादेव वर्मा का वर्षा सुंदरी के प्रति, माखनलाल चतुर्वेदी का जवानी, और केदारनाथ सिंह का नदी, और रह गया लास्ट यानी कि अशोक वाजपेयी का युवा जंगल, आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद संस्कृति हो, संस्कृति में कितना आपको जो संस्कृत दिग्दर्शिका है, सॉरी दिग्दर्शिका या संस्कृत परिचय का जो भी आपके में दी हो। ठीक है, यानी कि आपकी हिंदी में जो खंड होता है संस्कृत का, उसमें क्या कहना है केन किम वर्धते, केन किम वर्धते, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद अन्योक्ति विलासा भी नहीं पढ़ना है। ये 2 चैप्टर आपके संस्कृत से कम करिए। संस्कृत दिग्दर्शिक जो परिचय का है, कहने का मतलब संस्कृत का जो अलग से सब्जेक्ट होता है उसकी बात कर रहा हूँ। जो हिंदी में ही आपकी संस्कृत आती है उससे 2 चैप्टर ये नहीं करने हैं। ठीक है, आगे दे रखा संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण। संस्कृत और हिंदी व्याकरण में आपको क्या नहीं करना है, समास, कौन कौन से समास नहीं पढ़ने, कर्मधारय समास नहीं पढ़ना है और बहुब्रीहि समास नहीं पढ़ना है। बाकी के समास पढ़ने हैं। ठीक है, जो बाकी आपके समास रह गए वो पढ़ने, आगे जब 70% कोर्स बताएंगे जो पढ़ना है आपको उसमें बताया जाएगा। तो आपको समास कर्मधारय समास नहीं पढ़ना है और बहुब्रीहि समास नहीं पढ़ना है, इससे आपका नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद संधि, संधि कौन सी नहीं आएगी, तो वृद्धि संधि आपको नहीं पढ़नी है, वृद्धि संधि नहीं आएगी आपको। ठीक है, इसके बाद सर्वनाम में यानी सर्वनाम तद और यशमद। ठीक है, सर्वनाम तद और यशमद आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये नहीं आएंगे आपके। इसके बाद धातु रूप में कौन कौन से हैं, दृश और पच, पच धातु और दृश धातु, ये आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये 30% सिलेबस आपको पढ़ना नहीं है। ये 30% जो कम किया गया है वो सिलेबस अभी तक मैंने बताया, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आपको दिया गया है कि उपर्युक्त के अनुक्रम में
70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी 70% जो रह गया उसमें किस प्रकार पाठ्यक्रम होगा, आपको पेपर में क्या क्या आएगा उससे संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर 70% पहले पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया, कक्षा 10 विषय हिंदी, पूर्णांक 100 नंबर का पेपर हो, जिसमें आपका 70 मार्क्स का पेपर आएगा, 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल को होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया देखो, इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा। ठीक है, तो 30 का आपका प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का पेपर आएगा। तो पेपर जो 70 नंबर का आएगा वो क्या क्या आएगा पेपर में, तो देखिए दिया गया है फर्स्ट में हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग, दो युग पढ़ने हैं आपको, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इन दोनों को पढ़ना है। इनसे आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इसका जो खाद्य रखा है, हिंदी पद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल तथा आधुनिक काल, रीतिकाल और आधुनिक काल आपको पढ़ना है हिंदी पद्य के विकास का। ठीक है, जो आपका 5 मार्क्स के इसमें भी क्वेश्चन है। कुल मिला के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो आपके हिंदी गद्य से और हिंदी पद्य के विकास से होंगे। ठीक है, संक्षिप्त परिचय से कह सकते हैं, विकास का संक्षिप्त परिचय। लेकिन दो ही 2 काल पढ़ने इसमें, एक में शुक्ल और शुक्लोत्तर युग और एक में रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन होगा आपका वो होगा गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से। गद्य से क्या होगा, यानी 6 मार्क्स का 2-2 मार्क्स की 3 चीज़ें होंगी। क्या क्या होगा, संदर्भ, ठीक है, और रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न। कहने का मतलब गद्य खंड दिया होगा, गद्यांश दिया होगा, उसका संदर्भ लिखने को आएगा, 2 नंबर का होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश दिया होगा उसकी व्याख्या करने को आएगी, 2 नंबर का वो होगा। और उसके बाद तथ्यपरक प्रश्न, यानी उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, 6 मार्क्स का कुल मिला के आपका गद्य खंड आएगा, यानी कि गद्यांश आएगा। ठीक है, इसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन पर दिया काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, यानी काव्य में जो पाठ्य वस्तु निर्धारित है उसमें से आपको एक पद्यांश कोई आएगा जिसका संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना होगा, जो कुल मिला के 6 मार्क्स का होगा। 1 नंबर का संदर्भ होगा, 4 नंबर की व्याख्या होगी और 1 नंबर का काव्य सौंदर्य होगा, कुल मिला के 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये 4 नंबर पे जो क्वेश्चन होगा आपका वो क्या होगा, संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। कहने का मतलब संस्कृत जो आपकी परिचायिका होगी उसमें हिंदी में जो संस्कृत आती है उसका किसी गद्यांश एवं पद्यांश, गद्यांश का भी होगा और पद्यांश का भी होगा। ठीक है, क्या आएगा, एक संदर्भ लिखना होगा और उसकी हिंदी अनुवाद करना होगा। ठीक है, गद्यांश अथवा पद्यांश, यानी गद्यांश भी दिया होगा, पद्यांश भी दिया, उनमें से एक करना होगा आपको, या तो आप गद्यांश कर सकते हैं या पद्यांश कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से एक करना होगा, कुल मिला के 4 मार्क्स का होगा। यानी कि क्या क्या होगा उसमें, संदर्भ और जो हिंदी अनुवाद होगा, कुल मिला के 4 मार्क्स, चाहे आप हिंदी संस्कृत गद्य का कर दें या फिर पद्य का, यानी जो श्लोक वगैरह होगा उसका आप अनुवाद कर सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो होगा निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं। ठीक है, तो निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों, तो एक लेखक का और एक कवि का। ठीक है, एक लेखक का लिखना होगा और एक कवि का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। कुल मिला के 3-3 मार्क्स के दोनों होंगे, 6 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, 6 मार्क्स के आएंगे, यानी कि कुल मिला के आपको क्या क्या किया गया इसमें कम, निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं। ठीक है, कवियों के जीवन परिचय होंगे और रचनाएं, लेखक का कवि 2 या 3 दिए होंगे, 3 दिए होंगे और लेखक भी 3 दिए होंगे, दोनों में से एक एक करना होगा। ठीक है, 6 नंबर का होगा। इसके बाद छठा जो क्वेश्चन होगा वो होगा छठे का फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक। ठीक है, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, जो प्रश्न पत्र में श्लोक नहीं आया हो वो श्लोक आपको लिखना होगा, 2 मार्क्स का होगा। तो श्लोक सभी लोग याद कर लें, 2 श्लोक याद करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने याद किया वही पेपर में आ जाए तो आप लोग लिखने में चूक जाएंगे, तो इसलिए जो आपने कहने का मतलब 2 श्लोक याद करें आप लोग। ठीक है, उसके बाद आपका दिया गया है दूसरा जो 6 क्वेश्चन का सेकंड होगा वो होगा संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर, यानी 3 या 4 या 5 भी दिए हो सकते हैं, उनमें से 2 संस्कृतों के क्वेश्चन जो होंगे संस्कृत परिचायिका के, उनमें से 2 का आंसर देना होगा। ठीक है, संस्कृत में ही। इसके बाद 7वां नंबर जो क्वेश्चन होगा आपका वो होगा काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व से देखिए क्या क्या आना है, 2-2 मार्क्स के होंगे काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी 6 मार्क्स के आएंगे काव्य सौंदर्य के तत्व। रस, रस में कौन कौन सा पढ़ना, हास्य एवं करुण रस की परिभाषा, उदाहरण, पहचान। हास्य रस और करुण रस 2 ही रस पढ़ने हैं आपको, कोई रस नहीं पढ़ना। और वैसे तो 11 रस होते हैं कुल मिला करके, लेकिन आपको केवल 2 ही रस पढ़ने हैं। ठीक है, हास्य और करुण रस। इसके बाद खा नंबर पर दे रखा अलंकार। अलंकार में आपके अर्थ अलंकार से ही उपमा
और रूपक उत्प्रेक्षा, 3 अलंकार केवल पढ़ने हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, बहुत ही सिंपल अलंकार हैं आपकी। देखो रस भी बहुत सिंपल दिए गए हैं और अलंकार भी आपके लिए बहुत सिंपल दिए गए हैं। केवल अर्थाकल अलंकार के जो भाग हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, यही आपको पढ़ने हैं केवल, ठीक है। उसके बाद जो छंद होगा, छंद में क्या क्या, सोरठा एवं रोला, ठीक है। लक्षण, उदाहरण और पहचान, सोरठा रोला 2 ही पढ़ने हैं आपको, बस सिंपल से एकदम 2-2 मार्क्स के आएंगे, बहुत ही सिंपल है, आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 8वां नंबर जो क्वेश्चन होगा, हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। अब हिंदी व्याकरण शब्द रचना से क्या क्या आएगा, देखिए 3 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, यानी कुल मिला के हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व 11 नंबर के आएंगे कुल मिलाकर के। कितने नंबर के, 11 नंबर। अब 11 नंबर में क्या क्या होगा, उपसर्ग, ठीक है। तो उपसर्ग आपके 3 नंबर के आएंगे, 3 उपसर्ग आपको करने को होंगे, 5 दिए होंगे, 5 में से 3 करने होंगे, चार चार हो सकते हैं या 5। देखिए इसमें उपसर्ग कौन कौन से होगा, आ जोड़कर, अन जोड़कर, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि और सु, ये उपसर्ग आपको पढ़ लेने हैं। इनसे क्या क्या शब्द बन सकते हैं, इन्हीं से संबंधित शब्द आएंगे, ठीक है। 3 मार्क्स के होंगे। इसके बाद प्रत्यय जो होंगे, एक नंबर खा दे रखा है 8वें का, यानी कि प्रत्यय आई, तो, ता, पन, वा, हट और वट, ये आपके प्रत्यय पढ़ने, इनसे जोड़कर आपको शब्द बनाना है, प्रत्यय जोड़कर आपको दूसरा शब्द बनाना होगा, तो ये प्रत्यय आप तैयार कर लें। इसके बाद दे रखा है नंबर गा पर समास। समास देखिए पहले 4 आते थे, 2 पिछले में मैं बता चुका हूँ, 30% में 2 कम कर दिए गए। कर्मधारा है, बहुब्रीहि है। अब आपको द्विगु और द्वंद्व समास पढ़ना है केवल, बहुत ही सिंपल हो गया आपका सिलेबस, द्विगु और द्वंद्व समास पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद घा नंबर पर होगा तत्सम। तत्सम शब्द आएंगे आपको करने को, ठीक है। तत्सम और तद्भव आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो अपने हिंदी के टीचर से पढ़ें, ठीक है, बहुत ही सिंपल होते हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, ठीक है। इसके बाद आता पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची भी 2 नंबर के आएंगे, अभी आप तैयार करें, ठीक है। तो इसके बाद आपका नमा जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, नवा क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद। संस्कृत व्याकरण और अनुवाद कुल मिलाकर आएंगे आपके 8 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के होंगे, 4 खंडों में विभाजित हैं। देखो का नंबर पे दे रखा संधि, कौन सी, यड़ संधि, केवल यड़ संधि है। परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान, बहुत ही सिंपल है, केवल एक ही संधि आनी है, यड़ संधि, ठीक है। पहले वृद्धि और यड़ आती थी, और अब आपको केवल यड़ संधि पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है। खा नंबर होगा शब्दरूप। शब्दरूप में सभी व्यक्तियों एवं वचनों में कौन कौन से संज्ञा, कौन कौन सी होंगी, फल, मति, मधु और नदी, ये आपको 4 प्रकार के दे रखे, फल, मति, मधु और नदी, इनके शब्द रूप पढ़ने हैं आपको, ठीक है। सभी व्यक्तियों से आ सकते हैं, आप लोग अच्छी तरह तैयार करें इनको। गा नंबर पर दे रखा धातु रूप। धातु रूप में कौन से, लट लकार, लोट लकार, लट लकार, बिजलिंग लकार और लंग लकार, ठीक है। में कौन कौन से, पठ और हस्त धातु, पठ धातु और हस्त धातु 2 आपको पढ़ने, बहुत सिंपल है एकदम, 2 पठ धातु और हस्त धातु एक जैसे, एक के याद कर लो, दूसरे के अपने आप याद हो जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, घा नंबर पर रखा है हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। हिंदी के 2 वाक्य आपको आएंगे ऐसे जो अनुवाद करने होंगे संस्कृत में, 4 या 5 दिए होंगे या 3 दिए हों, उनमें से आपको 2 करने होंगे, यानी कि हिंदी में दे रखे हो, संस्कृत में आपको परिवर्तित करना होगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आपका होगा निबंध रचना। अब निबंध रचना में क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, देखिए वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं यातायात के नियम पर आधारित, ये आपको टॉपिक मैंने बता दिए हैं। इन टॉपिक पर ही आपको निबंध तैयार करना है लिखने के लिए। कौन कौन सा, वैज्ञानिक यानी विज्ञान पर, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या पर, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियम पर आधारित विषय, ये विषय होंगे आपके निबंध के लिए, ठीक है। इसके बाद 11वां नंबर जो क्वेश्चन होगा, खंड काव्य संक्षिप्त कथावस्तु घटनाएं चरित्रण। देखिए खंड काव्य हर जिले का अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप अपने हिंदी के टीचर से पूछें कि हमें कौन सा खंड काव्य करना है, ठीक है। तो खंड काव्य से आपको एक क्वेश्चन आएगा जो 3 नंबर का करने को होगा, 2 दिए होंगे जिनमें से एक करना होगा। खंड काव्य में कई अलग अलग खंड होते हैं, तो आपको अपना खंड करना है, किसी दूसरे जिले का नहीं करना है, अपने अपने जिले का करना है। तो खंड काव्य का जो संक्षिप्त, उसमें क्या करना है, संक्षिप्त कथा वस्तु करें और घटनाएं और चरित्रण ये याद करें, उसमें से जो आपको 2 क्वेश्चन दिए उनमें एक करना होगा, ठीक है। तो खंड काव्य अपने हिंदी के टीचर से पूछ लें कि हमारे यहाँ हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आंतरिक मूल्यांकन में क्या होगा, आंतरिक मूल्यांकन जो तो आपका प्रैक्टिकल आ गया, ये आपका सिलेबस जो था 70 नंबर का हो गया है, ठीक है। अब आंतरिक मूल्यांकन में क्या क्या है, आंतरिक मूल्यांकन प्रत्येक 2 माह के अंतिम सप्ताह में, यानी कि प्रथम 10 अंक का अंक वाचन, यानी कि जो तो प्रैक्टिकल का संबंधित, इसे आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपके जब प्रैक्टिकल होगा तभी बता दिया जाएगा आपके बारे में, आपको प्रैक्टिकल के बारे में, ठीक है।
अब नीचे दिया हुआ नंबर पे निर्धारित पाठ्य वस्तु। निर्धारित पाठ्य वस्तु यानी कि आपको पढ़ना कितना है, पढ़ना, ये तो आप अभी पेपर का पैटर्न हो गया। अब आपको देखिए पढ़ना कितना है, ठीक है। तो देखिए गद्य हेतु क्या क्या पढ़ना है, मित्रता पढ़ना है, ठीक है। गद्य में जो चैप्टर मित्रता है रामचंद्र शुक्ल का वो भी पढ़ना है। ममता नामक चैप्टर अजय शंकर प्रसाद का वो पढ़ना है। भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद का वो भी पढ़ना है। और अजंता यानी कि भगवत शरण उपाध्याय, ये 4 चैप्टर आपको हिंदी गद्य से पढ़ने हैं। कौन से 4 चैप्टर, ठीक है। काव्य हेतु कौन कौन से पढ़ने, सूरदास का पद पढ़ना है, तुलसीदास का धनुष भंग और बनपथ पर पढ़ना है, रसखान का सवैये और कवित्व पढ़ना है, बिहारी लाल का भक्ति नीति पढ़ना है, इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का मंदिर यह, ठीक है, ये भी पढ़ना है। महादेव वर्मा का हिमालय ये पढ़ना है। महादेव वर्मा का कुछ ये घटा दिया गया है और हिमालय से ये आपको पढ़ना है, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत का जो है चीटी वो आपको पढ़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा ये आपको तैयार करना। सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी की समाधि पर ये भी आपको पढ़ना है। और इसके बाद अशोक वाजपेयी का भाषा एकमात्र अनंत है, ठीक है, ये भी पढ़ना है। और श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी। तो इतना कोर्स आपको काव्य से पढ़ना है, ठीक है। अच्छी तरह से तैयार करें इसको। संस्कृत हेतु कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखर और छांदोग्योपनिषद, ठीक है, और शठोध्याय, ठीक है, छांदोग्योपनिषद और जैसे शठोध्याय का गया है, ठीक है, शठोध्याय पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति, वीर वीरेण पूज्यते, अरुण श्वेत केतु संवादा, ठीक है, और जीवन सूत्राणी, ये चैप्टर आपको संस्कृत से पढ़ने, जो संस्कृत परिचय गायब आपके में दे रखी है उससे पढ़ने हैं, ठीक है। खंड काव्य देखिए मैंने बताया खंड काव्य जिलेवार होता है, हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। जिलेवार लिखा हुआ है ना, तो कहने का मतलब अपने जिले के अपने कॉलेज के टीचर से पूछे कि हमें कौन सा खंड काव्य करना है, ठीक है। खंड के लिए काव्य के लिए, अब खंड काव्य के लिए क्या करोगे, इसमें अलग अलग मुक्त दूत है, ज्योति जवाहर है, गुरु पूजा है, मेवाड़ मुकुट है, जयसुभाष, यानी कि जो भी आपके 9 दे रखे हैं इसमें, 9 में से आपका जो भी खंड काव्य है, ठीक है, उससे संबंधित पॉइंट आप लोग पढ़ें, ठीक है। वैसे दे भी रखा है, अलग अलग जिले इसमें भी दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें दे रखे हैं मुक्ति जो दूत है, आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, ठीक है। ऐसे जवाहर ज्योति है, कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंड, तो अलग अलग दे रखे हैं सभी के। आप लोग इसे पढ़ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें कि आपको कौन सा करना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट नोट दिया गया, उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य जिलों नए जिलों में खंड काव्य में पूर्व वर्षों की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे, तो वो अलग अलग पढ़ाए जाएंगे, यानी कि अपना जो इसमें दिया हो उसके अकॉर्डिंग पढ़ लें, ठीक है। बस इतना ही सिलेबस था आपका हिंदी का। प्रारंभिक हिंदी ये अलग चीज़ है, ठीक है, आप लोगों को ये हिंदी पढ़नी है। प्रारंभिक हिंदी में इसमें दे रखा है कि वैसे प्रारंभिक हिंदी हाई स्कूल, वो अलग चीज़ है, आपको इधर देखते हैं केवल यहाँ तक का सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ तक का सिलेबस आपको पढ़ना है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के भी हम बता देंगे अलग अलग कितना आपको पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें और वीडियो आते ही आप लोग ज़रूर देखें। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे और आपको यूपी बोर्ड से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।